हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ जो कि दोस्तों एक एम्स के जो डॉक्टर है दोस्तों, एपिडेमियोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो भारत सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि बच्चों को भी कोविड वैक्सीन देनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये अनसाइंटिफिक है। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा जा रही है। तो ये अनसाइंटिफिक क्यों है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि बच्चों के लिए हम वैक्सीन यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और इससे काफी फायदा वगैरह होगा सभी को। लेकिन ये जो है एम्स के जो डॉक्टर है, उन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों को वैक्सीन देना ये अनसाइंटिफिक होगा। अब इसके रीजंस क्या है, उन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी दोस्तों डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि हम बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, एज वेल एज सीनियर्स जो है दोस्तों, उनको भी यहाँ पे बूस्टर शॉट्स दिए जाएंगे फ्रॉम जनवरी 10। तो इतनी सब कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने के बाद ये अनाउंसमेंट उन्होंने क्यों थी। देखिए, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अभी तो कोविड 19 का वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू हो नहीं रहा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़े थोड़े हम कहेंगे 4-5 महीने पूरे पहले ये शुरू हो चुका था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। तो इंडिया में ऐसे शुरू करने के लिए दोस्तों क्या चीज थी कि गवर्नमेंट को यहाँ पे फोर्स करना पड़ा। देखिएगा, गवर्नमेंट का ये इस बारे में कहना है कि अगर हम यहाँ पे कोविड 19 की वैक्सीन दे देंगे तो यहाँ पे बच्चों को जो स्कूल है या फिर जो कॉलेज है वो कुछ चिंता होगी नहीं। स्कूल कॉलेज हम ओपन कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है। एज वेल एज ये काफी एक बड़ा कदम होगा हमें कोविड 19 के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने में। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिएगा, एक चीज ऐसे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जब हम टीचिंग वगैरह करेंगे वहां पे। तो स्कूल से लेके कॉलेजों को जो चिंता वगैरह हो रही थी उसी को लेके दोस्तों यहाँ पे कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन असल में यहाँ पे चीजें दोस्तों क्या है, एक बार वो भी जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दे दी गई है ताकि कोविड जो बच्चों का यहाँ पे वैक्सीन दे दी जाए। तो ये तो अप्रूवल भी हो गया इमरजेंसी यूज के लिए, सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद जो भी बच्चों को वैक्सीन दी जानी है उसमें क्यों वो प्रॉब्लम्स है, फिर वो डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पे संजय के राजा है वो यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ये कहा, ये कौन है पहले देख लेते हैं। एक सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट है दोस्तों जो कि एम्स में है एंड ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कोवैक्सीन ट्रायल्स में। देखिए, आपको बताया कि वैक्सीन जब भी लगानी होती है किसी को तो उसके पहले बहुत सारे ट्रायल्स की जाती है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। आपने काफी बार देखा होगा कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मान्यताएं बाहर दोस्तों नहीं दी पा रही थी, तो दैट्स वाई उसके ट्रायल कंप्लीट नहीं होती इसलिए। तो अभी तो ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने उसे मान्यता दे दी है कि आप इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्रायल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के ऊपर जांच करने के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, उसमें रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। ये ट्रायल्स करने के बाद आप सब लोगों के साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी काम कर रहे थे कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन के ट्रायल्स को लेके। तो उन्होंने यहाँ पे अब क्या कहा है, देखिएगा, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेंटर का जो डिसीजन है ना, ये काफी मतलब चिल्ड्रन को वैक्सीन देना ये अनसाइंटिफिक है और इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, ये उनका कहना है। अब ये होगा कि उन्हें दोस्तों यहाँ पे बताया, उन्होंने ये कहा। संजय के राय कौन है, ये प्रेसिडेंट है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन एंड उन्होंने कहा कि जो डेटा है ना अपने पास चिल्ड्रन के ऊपर, आपने जो वैक्सीनेशन किया उसका डेटा आपके पास अवेलेबल है क्या, वो डेटा आपने पूरी तरह से जांचा है क्या, नहीं जांचा है। तो ये उनका कहना है कि हमारे पास उतना डेटा है ही नहीं अवेलेबल, हमने उतना एनालाइज किया ही नहीं है और डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उसमें काफी अफेक्ट वगैरह करेगा। जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि नाउ व्हाट द एम्स डॉक्टर सेज हियर। एम्स डॉक्टर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखिए, मैं तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो प्रयास वगैरह किया उसके लिए तो मैं तो काफी फैन हूं उनका, लेकिन ये जो चीज है दोस्तों, इस चीज से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, ये उन्होंने यहाँ पे कहा है। और बाकी चीजें भी यहाँ पे देख लेंगे कि एक्चुअली ये अनसाइंटिफिक क्यों है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए काफी सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे बात करी है। देखिए, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों देना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि देखिए, कोरोना वायरस का जब हम उसके अगेंस्ट वैक्सीन देते हैं तो कुछ सेवेरिटी वगैरह होती है, मतलब हम क्या करेंगे कि भाई उसकी डेथ ना हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिशन ना लेना पड़े। तो इन चीजों की वजह से हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें हैं अकॉर्डिंग टू द वॉट एवर नॉलेज हमें अब तक मिला है कोवैक्सीन की वजह से, कोविशील्ड की वजह से, या फिर जो वैक्सीन के ट्रायल होने की वजह से, कि यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे जो है ना, इन सम कंट्रीज आर गेटिंग अफेक्टेड। देखिएगा, हमने जितने भी लोगों को यहाँ पे कोविड वैक्सीन दिया है तो उसके बाद ये भी देखा गया है कि जो जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पे कोविड हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं करता, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन जरूरी करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। ये तो सबको पता है राइट ना, जो डेटा यहाँ पे कह रहा है, जो भी टेस्ट वगैरह पे कह रहे हैं। लेकिन ये अनसाइंटिफिक क्यों है? देखिए आपको बता दूं कि जो 50,000 जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वगैरह हुए थे, अभी जो यूके में क्या हुआ है, यूके में तो काफी बड़ी लहर आ चुकी है ओमिक्रॉन की वजह से, फिर से कोविड के केसेस वहां पे बढ़ रहे हैं क्योंकि नया वेरिएंट आ चुका है। मतलब दो डोज लेने के बाद भी दोस्तों अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में काफी फायदा होगा, एक मेंटली काफी एक अच्छी तरह से एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन असल में ये तो दिख नहीं रहा है कि नहीं। जो क्या करेगी कि आप बीमार नहीं पड़ोगे या फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा, आपकी डेथ नहीं होगी, तो इससे आप थोड़ी बहुत बच सकते हो। उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे डेटा दिया, देखिएगा उन्होंने डेटा ऐसा दिया है कि जो मोर्टिलिटी रेट है ड्यू टू द कोविड-19, मतलब जो मृत्यु दर है दोस्तों वो कितनी है, 1.5% है। 1.5% मतलब कितना, कि समझो 10 लाख लोगों को यहाँ पे कोविड हो चुका है। ओके, तो 10 लाख लोगों में से सिर्फ 15,000 ही दोस्तों यहाँ पे मौतें होती है। ये कोविड-19 का क्या है, मोर्टेलिटी रेट है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के पे बात हो रही है। और यहाँ पे अगर देखें थ्रू वैक्सीनेशन हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर वैक्सीनेट नहीं है तो यहाँ पे 15,000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर वैक्सीनेट करते हैं तो हम इनमें से 80 से 90% लोगों को बचा सकते हैं। मतलब अब जो आंकड़ा है 10 लाख लोगों में से हम कितने लोगों की मृत्यु अब होगी, सिर्फ होगी 1 या 2,000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु होगी। तो इतना मतलब वैक्सीनेशन का इफेक्ट डेफिनेटली है, लेकिन वो मौतें हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, 100% पूरे कर नहीं सकते, लेकिन हाँ वो सेवेरिटी रेट जो है वो डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। मतलब काफी लोगों की यहाँ पे मृत्यु होगी, ये काफी अच्छी वाली बात है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा क्या है, देखिएगा ये जो एडवर्स इफेक्ट है, देखिए जो जिन्हों को भी वैक्सीन दिया गया है, जिनको भी कोविड हो चुका है, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट दोस्तों उनके बॉडी पे हुए हैं। हमने बहुत बार जाने भी है कि कहीं दिमाग वगैरह ज़्यादा दुखना, बॉडी में पेन वगैरह होना। तो ये जो है ना, हमें इम्यूनाइजेशन जो है वो लोगों के अंदर डालना चाहिए, और ये जो है इफेक्ट वगैरह कहीं ना कहीं दिखता है बॉडी में। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिस्क एंड बेनिफिट जो इश्यू है वो अडल्ट में ज़्यादा है। मतलब क्या कि उन्होंने अगर वैक्सीन लिए तो ज़्यादा फायदा उनको हुआ है कोविड वैक्सीन की वजह से, लेकिन ऐसा डेटा हमारे पास अवेलेबल है नहीं जो बच्चों के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कहीं इंपॉर्टेंट, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर करती है। लेकिन ये चिल्ड्रन के मामले में किस तरह से अलग होगा, ये यहाँ पे एक बार देखेंगे। देखिए इन केस ऑफ चिल्ड्रन जो होती है वो सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी लो है। आपने देखा होगा कि काफ़ी कम ऐसी न्यूज़ आई है कि बच्चों को कोविड का वैक्सीन यहाँ पे कहेंगे कि हम इन्फेक्शन हो चुका है, वो कोविड की वजह से उनकी मृत्यु दर ज़्यादा वगैरह बढ़ रही है, ऐसा काफ़ी मतलब हुआ नहीं है। ठीक है, एक हाथ बच्चों को यहाँ पे डेफिनेटली कोविड हो चुका होगा, लेकिन जो मृत्यु दर है वो ना के बराबर है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगले यहाँ पे इन दिस सेक्शन बात करें कि 15,000 पीपल आर नॉट डाइंग एंड कीपिंग इन माइंड कि जो एडवर्स इफेक्ट है ना, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मृत्यु दर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, देखिएगा यहाँ पे 10 लाख के मुकाबले आपके 15,000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु अगर हो रही है, अडल्ट की बात करें, बच्चों में वही केस दोस्तों काफी कम है। मतलब 1 या 2 केसेस आपको ऐसे दिखेंगे जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है जो बच्चों को कोविड हुआ है तब। तो ये रेट काफी कम है। तो ये बात हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर, और वो कोविड वैक्सीन ना दिए हुए तब, अगर कोविड वैक्सीन देते हैं, अगर उसका कुछ सेवियर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कुछ बॉडी में अलग प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उसका डेटा क्या। तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन देने के बाद उनकी बॉडी पे जो इफेक्ट वगैरह होगा उसके बारे में हम क्या करें फिर। ये काफी इंपॉर्टेंट बात, उसका एनालिसिस हमें करना चाहिए। रिस्क बेनिफिट रेशियो कितना है, मतलब कितनी रिस्क हम ले सकते हैं और उससे ज्यादा कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, ये दोनों चीजें काफी मैटर करती है, उनकी तरफ से ये कहना है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया गया है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बारे में बिहाइंड द कर्टन हमें सोचना काफी इंपॉर्टेंट है कि पीछे क्या हो रहा है। देखिएगा आपको बता दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये फुलफिल नहीं करते अमंग द चिल्ड्रन वैक्सीन। मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह आपको ये सब करने, लेकिन साइंटिफिक डेटा मैटर करता ही करता है। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे ये इनका कहना है कि आप स्कूल कॉलेज ओपन करना चाहते हो, एक नॉर्मलाइजेशन लाना चाहते हो पीपल के माइंड में, लेकिन डेटा क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है। फ्यू कंट्रीज ने, अभी तक हम बात करें यूएस ने अभी जो वैक्सीन शुरू किया 4-5 महीने पहले, तो उनका डेटा हम एनालाइज करना चाहिए था, वो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से हुआ नहीं। देखिए डेटा ऑफ दिस कंट्री शुड बी एनालाइज्ड बिफोर कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। उनका डेटा एनालाइज करने के बाद हम थोड़ा आइडिया मिल जाती कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है, कितनी सेवेरिटी हो रही है, कितनी तकलीफ बच्चों को होगी, कितने बच्चे वैक्सीनेट होने के बाद कोविड का अफेक्ट फिर से उनके ऊपर नहीं होगा। ये डेटा काफी मैटर करता है, तो ये हमें करना चाहिए था। और इसकी वजह से दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये अनसाइंटिफिक है, तो इसके ऊपर काफी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे जाके देखना ही पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजें उभर के आती है, क्या रिजल्ट वगैरह आगे आते हैं। लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि कोविड, क्योंकि ये काफी बड़ी न्यूज थी। हम 2 साल से इसका मतलब जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जब से कोविड शुरू हुआ, तब से हम बच्चों की काफी चिंता कर रहे थे। एजुकेशन सेक्टर में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था,
तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये जो डिसीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका सभी वेट कर रहे थे। लेकिन इसकी जो एक दूसरी जो साइड है वो भी हमें देखने में, देखिए कॉइन की दो बाजुएं होती है। एक तो आपका पता है कि एक साइड तो हमने बता दी कि चलो बच्चों को वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल कॉलेज बंद वगैरह है, लेकिन क्या इसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पे होगा वैक्सीन देने के बाद? क्या इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा या नहीं होगा? ये भी देखना साइंटिफिकली काफी मैटर करता है दोस्तों। तो ये आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसी तरह से मुझसे आप पढ़ना चाहते हो जीके वगैरह करंट अफेयर्स, तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके स्पेशल क्लास में आ जाइएगा। डेली अपने 3-200 क्लासेस होते हैं, स्टैटिक होता है, देन करंट अफेयर्स होता है, एज वेल एज रैपिड फायर में दोस्तों हम करते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आ जाइएगा, आप सभी का वहाँ पे स्वागत रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको लगता है जीके जीएस आपका कमजोर है तो 29 दिसंबर से बैच शुरू हो रही है, उस बैच में आ जाइएगा, आपका जीके जीएस मक्खन जैसा कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइकॉनिक फीचर्स को भाई कौन है, सब जानते हैं आइकॉनिक फीचर्स को दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, आइकॉनिक फीचर्स में आपको प्रायोरिटी इन डाउट मिलता है, मतलब आपके डाउट्स वगैरह यहाँ पे जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और वो क्लियर भी हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आस्क डाउट फीचर, इसमें आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो फोटो खींच लीजिएगा और हमें सेंड कीजिए, आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको टेस्ट सॉल्व करना काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इतनी सारी टेस्ट आपको मिल रही है तो सॉल्व कीजिएगा एंड आगे जाइएगा। और जब प्लस में आओगे तो बेहतरीन फीचर है, आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात करके डाउट वही के वही सॉल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रही कि कॉम्बैट, जो एसएससी कॉम्बैट ये होता है दोस्तों, हर संडे होता है, इसमें पार्टिसिपेट करते आप इतने सारे दोस्तों स्कॉलरशिप पा सकते हो, 100% भी पा सकते हो, मतलब आपको एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है अनअकैडमी में प्लस से पढ़ने के लिए। तो 2 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का मैराथन होगा, मैराथन में आ जाइए। लेकिन इसमें एनरोल करने के लिए आपको इनवाइट कोड लगेगा, तो ये इनवाइट कोड आप यहाँ पे NW10 एंटर कीजिएगा और इस कॉम्बैट में आप आ सकते हो, इस युद्ध में आके दिखा दीजिए आप कितने तैयार हो। दोस्तों ये है आपके ऑफर्स वगैरह दिसंबर के। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप NW10 यूज कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट और आपके स्पेशल के कॉइन्स जोड़ के डेफिनेटली और डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो टिल देन दोस्तों, सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। एंड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अनअकैडमी में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है तो वो रिपोर्ट जरूर कीजिएगा, आपको प्राइस वगैरह मिल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, आपका इसमें व्यू क्या है, क्या लगता है गवर्नमेंट की डिसीजन को लेकर आपको। तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं जरूर, बाय।